Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. आकाश इंस्टीट्यूट अब सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। राजनीति में हर बगावत का मतलब हार नहीं होता। कभी कभी वही रास्ता आगे का दरवाजा खोलता है, या कहावत उन सपा विधायकों पर चरितार्थ हो रही है जो हाल ही में पार्टी से निकाल दिए गए हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि पार्टी से निकाले गए इन विधायकों के लिए यह सजा मिली है या फिर इनाम। बहरहाल राजनीति के जानकारों का मानना है कि पार्टी से निकाले गए इन विधायकों की मौज ही मौज है। वह इसलिए क्योंकि फिलहाल इन बागी विधायकों पर न तो पार्टी की बंदिश है और न ही कानून की कोई पकड़। अब ये तीनों विधायक निर्दलीय माने जाएंगे। गुरुवार को निष्कासित विधायकों को यूपी की विधानसभा में असंबद्ध घोषित कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब ये तीनों विधायक सदन में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं माने जाएंगे। पार्टी की तरफ से बाहर किए जाने की वजह से इन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। इसके साथ ही बिना विधायक पद से इस्तीफा दिए ये जिस भी राजनीतिक दल के साथ जाना चाहें जा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं समाजवादी पार्टी से बाहर किए गए वह कौन विधायक हैं जिनकी मौज ही मौज है। समाजवादी पार्टी ने जिन विधायकों को पार्टी से बाहर किया है उनमें अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे शामिल हैं। हालांकि इन तीनों विधायकों के अतिरिक्त अभी 4 विधायक ऐसे हैं जो सपा के बागी हैं, लेकिन उन पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की गई है। पार्टी के मुताबिक इन 3 विधायकों की अनुग्रह अवधि की समय सीमा समाप्त होने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। इन पर पिछले साल राज्यसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए समर्थित उम्मीदवारों को वोट देने का आरोप लगा है। अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि वो सपा के फैसले से खासे प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में जिस तरह बाहर से लोग आए और चुनाव बाद राम और राष्ट्र के खिलाफ बयानबाजी हुई, इससे आहत होकर उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत की। उनका कहना है कि सपा ने जिस आलोक रंजन को टिकट दिया था उनसे ज्यादा समाजवादी बीजेपी के संजय सेठ लग रहे थे, इसलिए संजय सेठ के पक्ष में उन्होंने वोट किया। राकेश प्रताप सिंह ने जया बच्चन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जया बच्चन नेता नहीं सेलिब्रिटी हैं। आज तक उन्होंने पार्टी को एक वोट तक नहीं दिलाया, फिर भी 5 बार राज्यसभा में क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कपिल सिब्बल को भी राज्यसभा भेजे जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्यकर्ता की जगह फीस लेकर मुकदमा लड़ने वाले को संसद के उच्च सदन क्यों भेजा गया। माना जा रहा है कि राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे जल्द ही बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। बात अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई कार्रवाई की करें तो सपा ने यह संकेत दिया है कि भविष्य में यदि किसी नेता की गतिविधियां जन विरोधी या विचारधारा विरोधी पाई जाती हैं तो उस पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आगामी चुनावों से पहले पार्टी के एकजुटता को बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। साथ ही यह संदेश भी है कि पार्टी अब अपने भीतर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं सपा के उन बागी विधायकों पर भी जिन पर पार्टी की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनमें राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य हैं। अब इस बीच सवाल यह उठ रहा है, क्या जिन सपा विधायकों की सदस्यता गई है वहां क्या उपचुनाव होंगे? इसको जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा और जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह से आई इंडिया की हुई खास बातचीत को अगले वीडियो में जरूर देखें। Mayur, Sitapur,
A venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।